दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन आपको पता है कि बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है। भारत में भी बाबा साहेब की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। कई नेताओं ने, देश के बड़े बड़े नेताओं ने बाबा साहेब के सामने अपना सिर झुकाया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और स्पीकर, तमाम बड़े बड़े नेता बाबा साहेब के चरणों में शीश झुकाते हुए नजर आए। ये वीडियो देखिए। भेंट देते हुए जित हो रहा। तो ये आपने दिल्ली की तस्वीरें देखी। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश ले चलता हूं जहां पर अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और आज अखिलेश जी नीला गमछा पहने नजर आए। उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी नीला गमछा पहने नजर आए। हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें लिए लोग खड़े थे और पूरा माहौल नीला करने की कोशिश की गई। तो अखिलेश यादव जो आजकल पीडीए की बात कर रहे हैं वो भी बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलने की बात कह रहे हैं। हालांकि जब भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या कांशीराम जी की बात करते हैं तो उनके सामने ये सूची आ जाती है। ये सूची आप देख रहे हैं, ये बड़ी सूची है। यूपी में जब जिलों के नाम बदले गए थे जिसमें भीमनगर भी था, ज्योतिबा फुले नगर भी था, कांशीराम नगर भी था, महामाया नगर भी था, इन जिलों के नाम बदल दिए गए थे। और ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी पर सबसे काला धब्बा है। जब भी अखिलेश यादव अंबेडकर जी और कांशीराम जी की बात करते हैं तो उनके सामने ये सूची आ जाती है और लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि अखिलेश जी इन जिलों के नाम आपने क्यों बदला था? ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि आपको यूपी के इतने खूबसूरत जिलों के नाम बदलने पड़े? और मायावती जी खास तौर से इसी बात को लेकर हमेशा अखिलेश यादव पर हमला बोलती हैं कि अखिलेश यादव तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं चाहते, वो बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों से चिढ़ते थे, इसलिए उन्होंने इन जिलों का नाम बदला था। दोस्तों अगर मैं मायावती जी की बात करूं तो मायावती जी ने आज ट्वीट किया है, साथ ही साथ एक प्रेस नोट भी जारी किया है। मायावती जी की राजनीति आप लोग जानते हैं, एक परंपरागत रूप से वो अपनी राजनीति कर रही हैं। माना जा रहा था कि वो 14 अप्रैल के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगी, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा कार्यक्रम इस मौके पर नहीं किया। बाबा साहेब को वो जिस तरीके से याद करती हैं वैसे ही उन्होंने याद किया। उनके समर्थक हालांकि चाहते थे कि बहन जी घर से निकलें, कम से कम जो अंबेडकर पार्क है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन कोई कार्यक्रम बीएसपी वालों ने नहीं कराया। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि जहां बीएसपी ने कोई कार्यक्रम नहीं कराया वहीं अखिलेश यादव ने एक भव्य कार्यक्रम करा दिया। अब आप समझाते फिरो लोगों को, बताओ फिर आप ये जिलों के लिस्ट रखोगे, पदोन्नति में आरक्षण का मामला रखोगे। यहां कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। अखिलेश यादव नीला पट्टा पहन के घूम रहे हैं, गमछा लगा के घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि मायावती जी को भी इस समय एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम करना चाहिए था। कांशीराम जी की जयंती के मौके पर कोई कार्यक्रम नहीं किया इन लोगों ने। कम से कम 14 अप्रैल के मौके पर एक कार्यक्रम तो बनता था। ये जो वैक्यूम छोड़ा जा रहा है इसी का फायदा लोगों को मिलता है। लोग कहते हैं कि बसपा जब मौका दे रही है तो भाई चूकना क्यों, ले लो, एक वैकेंट खाली हो रहा उसे भर दो। जब मायावती जी कार्यक्रम नहीं करेंगी, दूसरा कोई अंबेडकर के विचारों को लेकर कार्यक्रम करेगा तो जाहिर तौर पर लोग वहां जाएंगे। उनको क्या पता कि अखिलेश ने क्या किया क्या नहीं किया। दोस्तों आज बड़ी हैरानी हुई है देखकर। बहन जी ने शानदार काम किए हैं, उनके काम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। उन्होंने शानदार स्मारक बनाए, पार्क बनाए। आज जब मैं नोएडा पार्क गया तो हमने देखा वहां पर किस तरीके से लोग बाबा साहेब के दीवाने हो जाते हैं नाम सुनते ही। बार बार कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें पैर दिया, हमें जुबान दी, और आज जो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, वो बाबा साहेब की बदौलत ही है। जब मैं मायावती जी के समर्थकों से पूछता हूं
कि क्या आप लोग भी चाहते हो कि बहन जी कोई बड़ा कार्यक्रम करें? तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है। वो लोग कहते हैं बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं। तो जब बहुजन समाज चाहता है कि बहन जी बड़ा कार्यक्रम करें तो फिर दिक्कत क्या है? दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी हुई। दूसरे नेताओं की तस्वीरें देख रहा हूं, वीडियोस देख रहा हूं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बहन जी जो अंबेडकरवादी मानती हैं खुद को, आज वही नजर ना आए तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोग भूल नहीं जाएंगे ऐसे नेताओं को? इस बीच अखिलेश यादव का एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कांशीराम जी का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इटावा में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम जी को चुनाव जिताने में मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। जब यही सवाल, इसी को फैक्ट चेक किया गया और विश्वनाथ पाल जी से पूछा गया तो अखिलेश यादव के इस आरोप पर विश्वनाथ पाल जी ने क्या जवाब दिया है, मुझे लगता है आपको ये सुनना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। देखिए जरा। उस रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने इस तरह के शब्द बोला था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को या तो जानकारी नहीं है, इस तरह क्वेश्चन करने का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कांशीराम साहब बड़ा परेशान थे, एमपी नहीं बन पा रहे थे, तो समाजवादी के लोगों ने, नेताजी ने उनको एमपी बनाया, ये उनका कहना था। लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि हो सकता है उनको जानकारी ना हो कि बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है और 1989 में ही मानोर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के 3 एमपी बना चुके थे, जिसमें बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी को और पंजाब से हरकृष्ण लाखा जी। जब मानोर साहब 3 एमपी बीएसपी के 89 में ही बना चुके थे, तो 91 में उनको ये क्या बनाएंगे? और दूसरी बात, 91 में समाजवादी थी ही नहीं। मानोर कांशीराम साहब इटावा से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, और जबकि उसी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा था। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बोले। वहीं यशवंत नगर सीट पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे, तो जबकि माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि पिछड़े समाज का एक नौजवान है और ये राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं जसवंत नगर से, तो मैं वहां अपना कैंडिडेट नहीं उतारूंगा। वहां माननीय कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह जी को जसवंत नगर सीट पर अपना कैंडिडेट न उतार करके मुलायम सिंह जी को जिताने में सहयोग किया था। ये तो देखा आपने, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो फैक्ट चेक में साफ हो गया है कि ये बयान गलत है और इस बयान की निंदा लोग कर रहे हैं। देखिए 89 में ही बीएसपी ने 3 एमपी जिता दिए थे, आजमगढ़ से, बिजनौर से और पंजाब से। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी ने मदद की थी, ये गलत है और मुझे लगता है अखिलेश यादव को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कई ज़िलों के नाम बदलकर वैसे भी वो बदनामी झेल रहे हैं, उन पर एक दाग लगा हुआ है, तो बार बार महापुरुषों पर, बहुजन महापुरुषों पर खास तौर से टारगेट नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, एक तरफ कांशीराम जयंती के मौके पर बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं को नीचा दिखाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। उस समय पर संस्थापक जी को, कांशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। और मुझे लगता है अखिलेश यादव को अपने उस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई मुझसे गलती हो गई, और जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए वो चीज़ें बोल क्यों रहे हैं अखिलेश जी? ये पॉलिटिकली उनको बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगा। और बीएसपी अध्यक्ष को तो आपने सुना ही, विश्वनाथ पाल ने साफ तौर से बता दिया कि भाई बीएसपी का स्टेटस क्या था, बीएसपी कब बनी, समाजवादी पार्टी कब बनी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी या और जो नेता हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। तो आज सभी नेताओं ने अंबेडकर जयंती मनाई, धूमधाम से मनाई, प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई नेता जयंती मना रहा है, लेकिन मायावती जी का कोई बड़ा कार्यक्रम इस मौके पर ना करना थोड़ा सा मायूस करने वाला है, क्योंकि उनके समर्थक चाहते हैं कि बहन जी ऐसे मौकों पर बड़ा कार्यक्रम करें, कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम आए, जयंती, कम से कम कांशीराम जी की जयंती, बाबा साहेब की जयंती कोई
छोटा मोटा दिन नहीं है। आपके पास अंबेडकर पार्क है, 2018 में एक ऐतिहासिक मौका था, बीएसपी ने करके दिखाया है। तो पॉलिटिकल पार्टियां अगर इस तरह का काम करेंगी तो जनता का उनके प्रति रुझान आता है। और जो लोग कहते हैं कि बहन जी खत्म हो गई, घर से नहीं निकल रही हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ जाएगा। तो बहन जी को मुझे लगता है कि वो करना चाहिए जो वो फिलहाल नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहन जी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बहन जी ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, और वैसा दिखाई देता है तो लोगों को विश्वास भी होने लगता है कि देखिए अंबेडकर जयंती थी, बहन जी ने सिर्फ ट्वीट कर दिया और कार्यक्रम नहीं किया, फोटो नहीं दी, फोटो नहीं खिंचाई। ये सब जरूरी है, पॉलिटिकल लीडर्स को ये सब करना चाहिए। हाँ, बीएसपी कोई पार्टी नहीं है, मूवमेंट है, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या आप चाहते हैं कि अंबेडकर जयंती या ऐसे बड़े मौके पर मायावती जी को बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।